नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बुलडोजर पर सुप्रीम सख्ती। जी हां, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कमेंट किया है कि आरोपी या दोषी होने पर भी घर गिराने की कार्रवाई नहीं हो सकती। अब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन जारी करेगा। वहीं देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नजरिए से देख रही है। कांग्रेस बीजेपी पर मुद्दे से भटकाने का फिर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि क्या थाने पर पथराव बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को कोर्ट की टिप्पणी के जरिए बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है? क्या बुलडोजर को लेकर एक नई बहस छिड़ने वाली है? सवाल तो ये भी, बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सियासत गरमाई। सियासी गलियारों से होता हुआ बुलडोजर का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। दरअसल इन दिनों देश भर में आरोपियों के घर पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। राज्य सरकारों के लिए बुलडोजर वो जरिया बन चुका है जिसके सहारे फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। हालांकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई जा सकती क्योंकि उसने अपराध किया है। अब इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी बुलडोजर के बहाने मुद्दों से भटकाने के लिए राजनीति करती है। हम लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत जो है सरकार चलाने की, वो बिल्कुल ही गलत है। लगातार वो जिस तरीके से मुद्दों को भटकाने के लिए बुलडोजर की राजनीति अपना रही है, वो जनता भी समझ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी समझ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फटकार लगाई है वो ये बताता है कि ये सरकार लगातार एक वर्ग को लेकर बहुत ही सक्रिय राजनीति करती है और ये दिखाना चाहती है कि हम एक वर्ग के लिए बहुत सोचते हैं। वो किसी के लिए नहीं सोचती है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लिए सोचती है। इससे ज्यादा उसकी कोई नीति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब कांग्रेस बुलडोजर के एक्शन और कोर्ट की टिप्पणी को अपने नजरिए से देख रही है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस हर मामले में राजनीति करती है। देखिए, हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइंस दी है, जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए हमेशा सर्वोपरि रही है और माननीय रहे हैं। कांग्रेस लेकिन इस मुद्दे का एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बुलडोजर कार्रवाई से हम मुद्दों को भटकाते हैं। तो मेरा सवाल कांग्रेस के उन नेताओं से है कि पुलिस पर पथराव करना या पुलिस स्टेशन पर जब कांग्रेस के गुंडे जाके पथराव करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तो उन्हें क्या ये मुद्दा नहीं लगता? क्या ये असंवैधानिक नहीं है? कांग्रेस आज जो माहौल बना रही है मध्य प्रदेश में, मैं ये बताना चाहती हूँ, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। ये नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाली सरकार है। यहाँ जब शायद ये कहना गलत ना हो कि बुलडोजर कल्चर राज्य सरकारों को खूब पसंद आ रहा है, फिर चाहे बात कांग्रेस सरकारों की करें या बीजेपी सरकारों की। कमलनाथ के दौर में भी एमपी में बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी और अब बीजेपी सरकार में भी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। छतरपुर इसका ताजा उदाहरण है। खैर, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर क्या गाइडलाइन जारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहिलवालिया और कांग्रेस प्रवक्ता फरार मुनीर खान और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। फरार जी, वाणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी के पर आरोप लगा रही है कांग्रेस कि एक वर्ग को टारगेट करते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी कर दी है कि आरोपी हो या दोषी हो, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो अनादि टीवी के दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी जी।
मेरे साथीगण इस डिबेट में आप लोग सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना आरोप है। मुद्दे से भटकने और भटकाने वाला एक तरीका है। हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो राज्य सरकार है, ये जो कार्रवाई हो रही है पहली बार नहीं है। ये तो कमलनाथ जी की सरकार के अंतर्गत भी हुई है। परंतु ये कहना कि हम केवल एक पक्ष पर करते हैं, बिल्कुल निराधार आरोप है। हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 सेक्शन 293, 294, सेक्शन 309, 310 के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग तरीके की कार्रवाई होती है। परंतु जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं, उनके हौसले बुलंद ना हो और वो समाज में बुराई ना फैलाएं, इसका मकसद ये है। और अगर ये बोले, मतलब आप ये मान रही है ना कि जब अपराध होता है तब ये कार्रवाई होती है और नहीं, उनके और मनोबल ये को डाउन अपराध करने ही के लिए नहीं होती है, नहीं, ना कि मेरे को अवैध अतिक्रमण के लिए। मुझे पूरी बात करने दीजिए। 21,000 के लगभग 21,000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया है सरकार ने। ये सब माफियाज के तहत जो छीनी दबोची गई हुई जमीन थी। 188 माफियाओं पर रासुका लगाया हुआ है। 498 को तड़ी पार किया है। अब आप मेरे को ये बताइए कि असामाजिक तत्वों का की जाति, वर्ग, कोई पॉलिटिकल पार्टी। मैडम, आप तो कहते हैं, आपके नेता कहते हैं, शिवराज जी कह के चले गए हैं, अब मोहन यादव कहते हैं कि हमने डकैतों से मुक्त कर दिया, नक्सलियों से मुक्त कर दिया, माफिया से मुक्त कर दिया। आप आंकड़े गिना रही कि 185 माफियाओं पर हमने कार्रवाई की। ये हो चुके हैं, मैंने आपसे कहा। मतलब है ना, अभी तो कार्रवाई की होगी ना। हो चुके हैं तो मैं आपको आंकड़े तब और जो आपने आंकड़े बनाए, कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं वाणी जी, कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं। 15,397 एकड़ वर्ग आपने अतिक्रमण से मुक्त कराए। सुन तो लीजिए, सीधी में प्रवेश शुक्ला के ऊपर हुई है कार्रवाई, सिवनी में राहुल और हरिराम पे हुई है, जबलपुर में प्रियांश विश्वकर्मा पे हुई है, कटनी में जब उस समय विधायक थे संजय पाठक जी, उन पे हुई है। लेकिन ये बताइए ना मुझे, तो उनके शासनकाल में हुई कांग्रेस कमलनाथ के साथ। एक सवाल है मेरा, काउंटर सवाल ये है, सिर्फ छोटा सा जवाब चाहिए कि जब ये अपराध करते हैं, चाहे सीधी पेशाब कांड हो, चाहे जो छतरपुर की घटना हो, थाने पर हमला, तब आपको अवैध अतिक्रमण क्यों दिखता है? पहले क्यों कार्रवाई नहीं होती? यदि आप जो आंकड़े गिना रहे हैं 21,000 एकड़ हमने मुक्त कराई है, तो ये अतिक्रमण आपको बाद में क्यों दिखा? क्या एक वर्ग को टारगेट के लिए दिखा या उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी थी? अब तक क्यों नहीं देखा उन्होंने? देखिए, अधिकारियों पर अब जो नई सरकार, मोहन यादव की सरकार के अंतर्गत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। तो अब जब कोई ऐसी घटना घटती है तो उल्लेख होता है, उस व्यक्ति के ऊपर जांच होती है और ये सब जो तथ्य हैं वो सामने आते हैं और फिर कार्रवाई होती है। परंतु सारे अधिकारियों को, जितने एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको सचेत किया गया है कि जीरो टॉलरेंस के तहत आप किसी भी गैर कानूनी काम में भागीदार ना रहे, अन्यथा एक्शन वहां भी होगी और गाज तो फिर जिस अधिकारी ने ऐसा प्रावधान दिया है उस पर भी आएगी। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। फराज जी, वो तो कह रही हैं कि 2018 में मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई आप लोगों ने शुरू की। आपने इंदौर में बड़े पैमाने पे की, बाकी जगह पे भी की। इसके बाद शिवराज जी ने उसे रफ्तार दी है। इससे पहले तो 90 के दशक में बाबूलाल गौर ने अतिक्रमण हटाया था। तो इसके लिए तो आप भी जिम्मेदार हैं और आपको एक ही वर्ग दिखता है, उनका कहना है। प्रवेश शुक्ला पर भी कार्रवाई की है, धर्म जाति देखकर कार्रवाई नहीं हो रही। अब अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही, लेकिन आपको दिखता है सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, प्रवेश शुक्ला की इन्होंने बात की, आप हम सभी वाकिफ हैं उस वाक्य से। प्रवेश शुक्ला वही है जिसने सीधी में एक दलित के ऊपर पेशाब किया था। और प्रवेश शुक्ला पर क्या कार्रवाई हुई थी? उसके घर की सिर्फ बाउंड्री वॉल गिराई गई थी, थोड़ा सा शेड गिराया गया था। और यहाँ पर क्योंकि वो जो आदमी है वो किसी वर्ग विशेष का है और कोई साक्ष्य भी नहीं है कि पत्थरबाजी हुई या नारेबाजी, कोई साक्ष्य भी नहीं है। वो तो अपना ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे और पुलिस ने कार्रवाई की। आपने भी देखा होगा। जी, मैं वही बोल रही हूँ। तो ठीक है, चलिए, साक्ष्य भी है। तो जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता मैडम यहाँ बैठी हुई हैं और जिस तरह से वो बैठकर यहाँ धमका रही हैं
कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है और रोक लगाने की बात की है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के को भी मानती नहीं है? क्या मानेंगे सुप्रीम कोर्ट को जब भी भारतीय जनता पार्टी? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मैडम, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, चुप रहिए, मैंने आपकी पूरी बातों को देखिए, अगर आप नहीं चाहते पेश मत टोको ठीक। तो आप बातों को तथ्य के अनुसार गुणवत्ता मत रटी रचाई बात पे मत करिए, बैठकर पढ़कर मत बोलिए यहाँ पर। आ रहा हूँ वाणी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन जी, फराजी टिप्पणी की है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन नहीं बनाई, बनाने के लिए सुझाव गाइडलाइन मांगे। ने क्यों की है? गाइडलाइन भी तमाम बनाने, पार्टियों से सुप्रीम मांगे कोर्ट हैं ने सुझाव, इसके गाइडलाइन बाद बनाने बनेगी। के लिए जी भी बोला है और टिप्पणी की है, तो जवाब भी मांगा है सरकारों से कि किस बेस पे आप ये कौन सा कानून है, आप बिना जांच किए आप बिल्डिंगें ढा देंगे और फिर आप बोलेंगे कि ये तो अवैध था, ये तो अतिक्रमण था। आप पहले जांच कीजिए, आप साबित कीजिए, उसके बाद गिराइए ना कोई चीज। और आपको ये पहले नहीं नजर आ रहा था, इतने सालों से आपको नजर नहीं आ रहा था, जब ये कांड हुआ तो आपको अचानक से याद आ गया कि बिल्डिंग अवैध है। कीजिए कार्रवाई, अगर वाकई अवैध है आप कीजिए कार्रवाई, किसी बात की मना नहीं है, लेकिन आप बदले की भावना से करेंगे या किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी पार्टी के नेता है, अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, आप ये सोचकर उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। प्रवेश शुक्ला का सिर्फ बाउंड्री वाल गिराई गई थी, उसका कोई घर नहीं गिराया मैं गया। आपको और एक और उदाहरण बाकी जितने लोगों के भी आपने यहाँ नाम गिनाए थे, आप जांच कर लीजिए कि उनके साथ कितनी कार्रवाई की गई और जो छतरपुर में हुआ उस पर क्या कार्रवाई हुई। और मैं बोलना चाहूंगी, आप मुझे जवाब दीजिए। 1998 में उमा भारती के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और वो एक व्यक्ति विशेष था, इसमें उमा भारती जी बार बार बची थी। ठीक है वाणी जी, आ रहा हूँ वाणी जी। फराजी, मैं आपको नहीं बोलूंगी। फराजी, यदि ये बीजेपी वाले किसी अल्पसंख्यक के घर पर बुलडोजर चलाते हैं तो उसको धर्म से देखते हैं। यदि आप जीतू सोनी के मकान पे, बंगले पे, होटल पे यदि चलाएंगे तो क्या इसको भी धर्म से देखा जाए? कमलनाथ जी ने चलाया था, इंदौर में इतनी बड़ी कार्रवाई की थी, शुरुआत तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने की है बुलडोजर की। कमलनाथ, मैं धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, किसी वर्ग की बात कर रही हूँ। कमलनाथ जी ने चलाया था, वो उस वर्ग का नहीं था, मैं जिस वर्ग की बात कर रही हूँ। नहीं तो उस वर्ग पर कार्रवाई होगी तो वो वर्ग विशेष का हो जाएगा। किसी वर्ग का है या अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी का कार्यकर्ता है तो ये, और पहली बात, अगर ये संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो क्यों इस तरह पहले जांच कीजिए ना। और चलिए मेरा सवाल ये है कि जब अखबार पर हुई थी कार्रवाई तो आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के कितने नेता वहां नेतागिरी करने उतर गए थे। आपके लोगों को नजर नहीं आ रहा था इतने साल में कि इतने लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का वो बंगला था। तो आपका शासन, प्रशासन, आपकी सरकार, आपके मोहन यादव और आपके शिवराज जी कहाँ सोए पड़े हुए थे कि इतने बड़े एरिया में जो बंगला बना हुआ है, आपको ये पहले पता क्यों नहीं चला? आप कमीशन खाकर बैठे हुए थे, इसलिए आपने पहले कार्रवाई नहीं की। आपके शिवाजी ने कमीशन खाया हुआ था, आपके नेताओं ने, आपके शासन प्रशासन ने क्या कमीशन खाया हुआ था, इसलिए पहले बिल्डिंग नहीं गिराई गई, इसलिए नहीं गिराई गई ना। लेकिन ये तो मापदंड अलग अलग हो गए ना फराजी। जो मैंने सवाल किया था कि ज्योति सोनी के यहाँ भी तो कार्रवाई हुई थी, तो ये तो आप पर भी लागू। उस कार्रवाई के बाद क्या हुआ था? कितने कांग्रेस नेता नेतागिरी करने उतर गए थे सड़क पे? तो आप भी तो नेतागिरी करने यहाँ बैठी हुई हैं। आप कौन सा घर में रोटी बेल रही हैं? आप तो यहाँ नेतागिरी करने बैठी हुई हैं। नेतागिरी कर रहे हैं तो नेतागिरी में ही आएंगे, नेतागिरी में नहीं आएंगे। नेतागिरी कर रहे हैं तो नेतागिरी में ही आएंगे। आपके लोग भी तो बयान दे रहे हैं, आपके बीडी शर्मा ने ही तो ऑर्डर निकाले थे कि चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सीधा सीधा स्वीकार हो रहा है कि राजनीति हो रही है क्या प्रभु जी? सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई पर राजनीति हो रही है क्या, या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद कांग्रेस को एक मौका मिल गया है? क्यों इसे धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है? आ रहा हूँ मैं फराजी, दोनों के पास आ रहा हूँ। जी प्रभु जी। देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल राजनीति हो रही है, आप सुन ही रहे हैं दोनों प्रवक्ताओं को, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वो भी सामने आ रहा है। और जिस तरीके से इसको अलग अलग अपने अपने सुविधाजनक ढंग से इसको टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस को यदि इसमें दिख रहा है कि अल्पसंख्यकों के मकान पर ही कार्रवाई हो रही है, तो बीजेपी कोई और बात कर रही है। लेकिन कार्रवाई जहाँ भी हुई है उसके पैमाने सरकार ने ये नहीं देखा कार्रवाई में, चाहे कांग्रेस सरकार हो या मध्य बीजेपी की सरकार हो, कि वो किस वर्ग का है। अपराध होने के बाद वहाँ पर गए, कार्रवाई की है। चाहे जीतू सोनी का मामला हो, उसका तो सब कुछ, बिल्डिंग तो इलीगल नहीं थी, उसकी बिल्डिंग तो लीगल ही रही थी, लेकिन उसके भी पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया था, तक का बिल्डिंग तोड़ दी गई। तो ये कार्रवाइयाँ चूंकि राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है। संजय पाठक के यहाँ भी ये कार्रवाई हुई थी। संजय पाठक
के तो पूरा खानदान जो है उनके पहले कांग्रेस के ही नेता रहे, लेकिन वो बीजेपी में आ गए। वो दौर ऐसा था कि उनको प्रताड़ित करना था, तो उनके यहाँ पे भी कार्रवाई हुई थी। तो ये कार्रवाइयाँ इसी तरीके ही चलती हैं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने सही ढंग से इस मामले को डील किया है और इस मामले में बारीकी से बातें होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला, चूंकि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने अतिक्रमण था, वो अवैध निर्माण था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अपराध होता है तब क्यों अतिक्रमण बिल्कुल दिखता है? ब्रजेश जी, वही बात है कि अपराध होने के बाद ही क्यों अतिक्रमण या अवैध निर्माण आता है, उसकी जो प्रक्रिया, उसका पालन क्यों नहीं होता है। और सरकार वाकई में जीरो टॉलरेंस की सरकार हो, चाहे ये सरकार हो या पहले की सरकार हो या उसके पहले की सरकार हो, तो जीरो टॉलरेंस उनके अधिकारी कर्मचारियों पर क्यों नहीं होता। आप किसी का घर गिरा देंगे, किसी का नुकसान कर देंगे, तो वो अधिकारी जिनके जो वहाँ से रोज़ निकल रहे हैं, नगर निगम वहाँ से संपत्ति कर ले रहा है, एमपी भी उसको कनेक्शन दे रहा है, तमाम तरीके के वो टैक्सेस दे रहा है आपको, आप टैक्स ले रहे हैं और उसके बाद जब ऐसा कुछ अपराध हो जाता है, कहीं आरोपी हो जाता है, तो आप उस पर कार्रवाई कर देते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि ऐसा होने लगेगा ब्रजेश जी, तो मैं कह रहा हूँ कि नगरीय निकाय जितने हैं वो अधिकारी विहीन हो जाएंगे मध्य प्रदेश के, क्योंकि लगभग सभी जगह यही कार्रवाई होगी। जब तक कि कोई किसी का कोई आरोप न लगे किसी पर, तब तक ये कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। तो प्रशासन का शुद्धिकरण यदि करना है, सरलीकरण करना है, व्यवस्था को ठीक करने, इस तरीके के आरोप ना लगे, तो उसके लिए पहले से अधिकारियों को पाबंद किया जाए, नियम कायदे कानून जो है उनका ढंग से पालन किया जाए, राजनीतिक लाभ हानि के नज़रिए से ना देखा जाए किसी घटना को। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके के आरोप लगाने की नौबत आएगी। तो वाणी जी, नियम कायदे का पालन क्यों नहीं करा पा रहे हैं और अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? आपने इतने अतिक्रमण हटाए हैं, कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, वही बता दीजिए। देखिए, ये जो अधिकारियों पे, नगरीय निकायों पे जो कार्रवाई होती है, ये जब इनकी फॉल्ट लाइंस मिलती हैं तो निश्चित रूप से मोहन यादव की सरकार इनके ऊपर भी उपयुक्त कार्रवाई करती है। ऐसे नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती। मेरे ख्याल से और छतरपुर इसलिए मामले में इन लोगों किसी को पर कार्रवाई सचेत नहीं हुई किया है। गया है, स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि आप नियमों के अनुसार काम करिए, जीरो टॉलरेंस के तहत हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी का वर्ग। लेकिन किसी ये का छतरपुर वाला तो अभी बन गया है, नेचर। ज्यादा समय नहीं हुआ वाणी जी, 20 साल से आपकी सरकार है। तो भाई जो साहब, अभी बन मोहन गया, उन यादव पर ही की कार्रवाई सरकार हो के जाए। बारे में बात कर रही हूँ और उनकी सरकार को आए और काम करते हुए अगर हम जो इलेक्शंस का समय था वो निकाल दे तो मोटा मोटा 5 या 6 महीने शिवराज हुए। जी की, गौर साहब की, उमा भारती हर की, आपकी सरकार थी। हर सरकार अपने प्रीडिसेसर से और सख्त हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि जब अल्पसंख्यक का आता है, अभी फराजी ने आरोप लगाया कि जब अल्पसंख्यक का आता है पूरी बिल्डिंग धराशायी कर देते हो आप, गाड़ियां भी तोड़ फोड़ देते हो, लेकिन प्रवेश शुक्ला का एक छज्जा गिराते हो। ये क्या है, कांग्रेस नीति जो है वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण राजनीति वाली है। साउथ में ये वो कुछ और करते हैं, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो किसी और वर्ग को दे देते हैं, फिर दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां इनकी जो कृत्य है वो बिल्कुल आप लोग हर राज्य में करप्शन की राजनीति का आधार तो इनका ही है। और इनके बहुत बड़े नेता ने बहुत पहले बोला था एक रिपोर्ट में, एंथनी जी ने, राजनीति ही कांग्रेस का डाउनफॉल है। कांग्रेस को आ रहा हूँ आपके पास। दूसरा करे तो नेतागिरी करते हैं, हम करे तो बड़ी समाज सेवा आप लोग करते हैं। सिर्फ करप्शन, आपकी 50% कमीशन की सरकार है, कमीशन खाकर ये अवैध निर्माण कराते हैं। और जब आपराधिक मामला सामने आता है, आपने एंथनी नाम के कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि आप तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस का पछड़ा एकदम बिल्कुल इस नामो निशान अलग हो जाएगा। इन आप लोगों आप अपने मुंगेरी लाल के सुहाने सपने अपने तक रखिए, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। मुंगेरी लाल के सुहाने सपने अपने तक रखिए। कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के सपने जो आप भी देख रही हैं, मोदी जी ने भी बहुत दिखाए। अब की बार 405 में तो हो चुका है, सपने की वास्तविकता है। सपने देखिए, अरे बहन लेकिन आपका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला, तो हो चुका है, पूरा नहीं होने वाला है। आपकी बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। आपको खुद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के बिना आप अपनी पार्टी नहीं चला पा रहे हैं। आप अपनी पार्टी नहीं चला पा रहे हैं, आपके जो कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सटेंशन पार्टी नहीं चला सकते। वाणी जी, फराजी, कार्यकर्ता नहीं समझते। जरूरत पड़ती एक है, एक करके बातें बड़ी बड़ी करा लो। लेकिन फराजी वो कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आप, इस वजह से वो खुद आपको करते हैं, वो कुछ दूसरों पे दिखता है और आरोप कुछ लगा नहीं रहे हैं। दिखता है।
ये जो खुद करते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जो खुद करते हैं वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। ये सारे काम तो इन्हीं के हैं। ये इस तरह के काम करने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। बड़े बड़े इनसे डायलॉग बुलवा लो और रटे रटाए आंकड़े बुलवा लो, राजनीतिक बदला नहीं झूठे लेते। आंकड़े पेश करा लो कि ये वेद था, ये अवैध था, वेद गिराया गया, ये झूठे आंकड़े इनसे यहाँ पेश करा लो, रटी रटाई बातें यहाँ करा लो इनसे। इनको खुद पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या कितनी उसमें सच्चाई है। बस झूठ बोलना है, बस बैठकर यहाँ झूठ बोलना है। आप अपनी पार्टी तो चला लो, आप पहले अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना लो, आप उसी को एक्सटेंशन देते जा रहे तो प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बन रही, पार्टी नहीं चला पा आपके हारे हुए पटवारी तो कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे। बातें करते हैं, पार्टी तो चला लीजिए पहले आप अपनी। बहन जी, हारे हुए पटवारी तो कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं। आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, जो सबसे बड़ी आपकी है, जिससे आपका पूरा देश चल रहा है, आप वो नहीं बना पा रहे हैं। आपके पास चेहरा ही नहीं है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जा रहे हैं। चेहरा नहीं है। जो नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं कि उनकी 75 साल प्रक्रिया के चल बाद रही है, जो मुद्दे पर नेताओं को है, रिटायर कर देते हैं, आप उनको फिर से पीएम बना रहे हैं। वो खुद बेशर्मी से पीएम बनकर भी बैठ रहे हैं। आपके पास पीएम का फेस नहीं है, उनके आपके नाम पास पे चुनाव राष्ट्रीय हुआ था, अध्यक्ष इस का तरह फेस से नहीं इस तरह है। के आप शब्दों का अपनी इस्तेमाल पार्टी नहीं मत चला कीजिए, पा रहे। बेशर्मी बात। मालूम है, आप माननीय प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रही हैं और आपको ध्यान नहीं है कि आपके जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भी पॉस्को एक्ट के तहत बेल पे हैं बाहर। झूठ आपको भी मालूम है कि आप टीवी पर बैठकर आप झूठ बोल रही हैं। आपको भी मालूम है कि आप नेता विपक्ष के लिए यहाँ बैठकर झूठ बोल रही है। सबसे बड़ा झूठ आप यहाँ पर बोल रही हैं, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। आप झूठ बोल रही हैं। लेकर आइए, कौन सा है, लेकर आइए और दिखाइए प्रूफ। आपके तो मोदी जी ने अडवाणी जी को कर दिया, बाबूलाल गौर जी को कर दिया, इन सबको रिटायर कर दिया, लेकिन खुद को प्रधानमंत्री बनना है। 75 साल हो चुके हैं, लेकिन खुद की लालसाएं खत्म नहीं हो रही। खुद के ऐशोआराम में कोई कमी नहीं आना चाहिए, विदेशों में घूमने में कमी नहीं आनी चाहिए, 10-10 लाख के सूट पहनने में कमी चलिए, नहीं आनी माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बुलडोजर पर जो सुप्रीम सख्ती हुई है वो कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से हुई है। राजनीतिक चश्मे से बुलडोजर को देखा जाता है। कांग्रेस अपने शुभ लाभ के हिसाब से देखती है और बीजेपी अपने हिसाब से। लेकिन जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सिर्फ अपराध होने के बाद ही क्यों होती हैं? निश्चित तौर पर अतिक्रमण हटाया जाता है और कोर्ट ने भी माना है कि हम अतिक्रमण की सुनवाई नहीं कर रहे। लेकिन यदि कोई आरोपी है, कोई दोषी है, तो सिर्फ बुलडोजर से उसको न्याय नहीं दिया जा सकता। तो क्या इस पर जो गाइडलाइन आएगी, सियासत बंद हो जाएगी? निश्चित तौर पर ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बुलडोजर अब राजनीति का केंद्र में आ गया है और इस पर सियासत होती रहेगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।